क्या आप जानते हैं मिसाले वाली ये चटपटी चना चाट कैसे बनाई जाती है। बहुत ही सीक्रेट रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। काफ़ी कोशिशों के बाद मुझे इसका फाइनल रिजल्ट मिला, तो मैंने सोचा आज आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। बचपन में जो स्कूलों के बाहर ये चाट मिलती थी, बहुत ही टेस्टी लगती थी, तो आज मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बचपन की याद ताज़ा कीजिए, रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में हमने यहाँ पर ले लेने हैं 2 बड़े साइज़ के लीमू, और लीमू का रस ये तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच भरकर है। तो 3 टेबलस्पून लीमू का रस यहाँ पर मैंने ले लिया है, बिल्कुल फ्रेश। अब इसमें शामिल कर देंगे चाट मसाला 1 टीस्पून भरकर, नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, और साथ में इसमें शामिल कर दूंगी पीसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने ली है। पिसा धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून भरकर। साथ ही इसमें जाएगा भुना कुटा हुआ फ्रेश ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर। ये इसमें शामिल करेंगे। हल्दी इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून। अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लेना है। साथ यहाँ पर जो हमने काले चने बॉयल किए थे उसका पानी यहाँ पर यूज़ करेंगे। जहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी हम इसी पानी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर उबले हुए चनों का पानी मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन 1/4 कप, और अच्छे से हम ये मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो ये चटनी मिक्सचर सा ही हमने पहले से ही तैयार करके रखना है। अब यहाँ पर मैं एक बोल ले लूँगी, इसमें शामिल कर दूँगी उबले हुए काले चने, जो कि हैं 2.5 से 3 कप, और बहुत अच्छे से ये गले हुए होने चाहिए। जितने अच्छे से चने गले हुए होंगे उतनी ही चाट का ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा और मसाला भी इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो इसलिए अपने अच्छे से गले हुए चने लेने हैं 3 कप। मैंने ओवरनाइट भिगोकर सुबह बॉयल कर लिया। रेसिपी की तरफ चलते हैं। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में 1 टीस्पून भरकर हमने इसमें ज़ीरा शामिल करना है। 30 सेकेंड के लिए इसे फ्राई करेंगे। जैसे इसकी खुशबू आने लगे इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। इसे ज़ीरे के साथ तब तक पकाएंगे जब तक कि लहसुन की अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तकरीबन 30 सेकंड हम लहसुन को भी पकाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्ती इसकी जब खुशबू आने लगेगी और थोड़ा सा लहसुन का कलर चेंज होगा, तब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे ये चटनी जो हमने लीमू में सारे मसाले डालकर रखे थे। ये मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसमें बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। मसाले को हमने अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता और इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तकरीबन 3-4 मिनट मैंने इसे अच्छे तरीके से भूना है, और ये देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। मिर्चियाँ अच्छे से भून चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आने लगी है। अब इसमें उबले हुए आलू शामिल करेंगे। 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिया, अच्छे से बॉयल करके छील कर मैंने इसे छोटा छोटा कट कर लिया है। ये इसमें शामिल करेंगे और इसके भी हम मसाले के साथ 1-2 मिनट अच्छे से भूनेंगे। और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ कप भरकर इमली का पल्प, और साथ यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून की जितना पानी शामिल कर दिया है। अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे और इस आलूओं को इस मसाले के साथ हमने 4-5 मिनट तक अच्छे से कुक करना है। आलू ये अच्छे से उबले हुए थे, तो इसे ढककर लो फ्लेम पर 4-5 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे। और 4-5 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर फ्लेम को थोड़ा सा हमने हाई कर देना है और इसे अच्छे तरीके से हमने भून लेना है, ताकि जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए और आलू में ज़बरदस्त सा इस तरीके से टेस्ट आ जाता है। साथ ही हम इस स्टेज पे शामिल कर देंगे उबले हुए चने, जो कि थे 3 कप। ये चने भी हम साथ ही शामिल कर देंगे और इस चने को भी हम मसाले के साथ 2-3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसी तरह से भून कर तो चाट को निकाल लेते हैं, जिससे चनों में अच्छा सा टेस्ट नहीं आता। चने बहुत ही टेस्टफुल नहीं बनते, उनके ऊपर ही सिर्फ मसाला रहता है। तो ये स्टेप हमने ज़रूर करना है कि हमने चने को मसाले के साथ पहले अच्छी तरीके से भून लेना है। जब ऑयल सेपरेट हो जाए, मसाला अच्छे से भून जाए, तो ये देखें इस तरीके की जब कंडीशन में आ जाए तो लोग इस कंडीशन में उतार लेते हैं, लेकिन हमने इसे मज़ीद थोड़ा सा कुक करना है। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इससे आपकी चाट जो है वो बहुत ही टेस्टफुल बनेगी और चनों के अंदर अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर जब ये अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें शामिल कर देंगे चनों का पानी। आप सादा पानी भी ले सकते हैं, अगर आपके पास चनों का पानी है तो बेस्ट है, आप चनों का पानी लें। तो ये मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ कप। तो हाफ़ कप ये चनों का पानी शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर हमने लो फ्लेम पर इसे 7 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कुक करना है। इससे चनों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बिल्कुल भी चने उबले हुए नहीं लगते, बहुत ही टेस्टी और खट्टे चटपटे से चने बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से कुक किया है और यहाँ पर आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी पतली लगे तो आप थोड़ा सा पानी ड्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट टेक्स्चर था। अब मैंने इसे अच्छे से ठंडा कर दिया। जब चाट अच्छे से ठंडी हो जाए फिर इसमें फाइन चॉप किए हुए प्याज, फाइन चॉप किए हुए टमाटर और हस्बे ज़रूरत धनिया शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट ठंडी होने के बाद आपने वेजिटेबल शामिल करनी है, ताकि वो बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो। अगर आप पहले ही शामिल कर देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगी और फिर उसकी लुक और वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आपने चाट को अच्छे से ठंडा करके इसमें वेजिटेबल शामिल करनी है, अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद सर्विंग बोल में इसे निकाल लेंगे और सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। यहाँ पर आप टेक्स्चर भी इसका देख सकते हैं, कितना परफेक्ट इस चाट का टेक्स्चर आया है।
कितने चटपटे और मसालेदार ये चने बनकर तैयार हुए हैं। आज की इफ्तारी में आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ट्राई करना तो बनता है, बहुत ईजी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।